हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज़ादी के बाद से हमारे देश में अवसंरचना के विकास पर ठीक ठाक ध्यान दिया गया है और धीरे धीरे करके सड़कों का निर्माण, इसके अलावा रेलवे ट्रैक का निर्माण और रेलवे का जो आधुनिकीकरण है वो हम समय समय पर देखते रहे हैं। लेकिन इस पूरे दौर के समय में अगर हम देखें तो जो एक जल परिवहन की बात आती है उस पर इतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ है और उससे जुड़े हुए जो जलमार्ग रहे हैं उनका डेवलपमेंट कहीं पीछे दिखाई देता है। काफ़ी लंबे समय से जो पुरानी व्यवस्था थी, पुरानी नौकाएँ थी, पुरानी बोट थी, कुछ सरकारी प्राधिकरणों द्वारा संचालित होती थी, कुछ निजी संस्थाओं द्वारा संचालित होती थी, उनके द्वारा ही जो सुविधाएँ हैं वो देखने को मिलती थी। लेकिन अब धीरे-धीरे इस दिशा पर भी ध्यान दिया जा रहा है और हाल ही में एक नई मेट्रो सेवा की शुरुआत की गई है। इसको वाटर मेट्रो कहा गया है और जो इसका पहला चरण है कोच्चि में शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है। तो इस टॉपिक को हम समझेंगे कि किस तरह से ये जो पूरी परियोजना है ये कार्य कर रही है और भारत के अंतर्गत अलग-अलग क्षेत्रों में किस तरह से हम इसको मॉडल के रूप में अपना करके और नए विकासों को कर सकते हैं और किस तरह से इससे यात्रियों को लाभ हो सकता है। कैसे काम करेगी कोच्चि जल मेट्रो, प्रधानमंत्री ने किया इसका उद्घाटन। तो ये टॉपिक महत्वपूर्ण है तकनीक के हिसाब से भी और एक नया इनिशिएटिव है इसलिए भी। तो पीएम मोदी इनॉग्रेट्स कोच्चि वाटर मेट्रो, व्हाट इज दिस पब्लिक बोट सर्विस। चर्चा में क्यों है समझ ही गए होंगे आप लोग कि उद्घाटन हुआ है। तो इसके बाद समझेंगे वाटर मेट्रो क्या है, किस तरह से कार्य करती है, कि कोच्चि के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया है, इसको डेवलप किया गया है। तो मेट्रो सुविधाएं किस तरह से इससे जुड़ती है, मेट्रो रेल से भी इसका जुड़ाव देखने को मिलता है। नावें कितनी हैं, किस तरह के इसके रूट हैं और कितने टर्मिनल बनाए गए हैं, मौजूदा नाव सेवाएं अभी तक किस तरह संचालित हो रही थी और क्या निष्कर्ष हो सकता है। और एक सवाल जो कि मेंस के स्तर पर आपसे पूछा जा सकता है, जीएस पेपर 3 के अंतर्गत आर्थिक विकास इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ सकते हैं और पर्यावरण से भी जोड़ सकते हैं क्योंकि इसे पर्यावरण फ्रेंडली भी माना गया है। तो चर्चा में इसीलिए है क्योंकि 25 अप्रैल को कोच्चि जल मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन किया गया है। ये बात याद रखिएगा, ये इसका पहला चरण था, यानी कि आने वाले समय में इसके और भी चरण को आगे बढ़ाया जाएगा। इसको भारत में मेट्रो रेल नेटवर्क के साथ एकीकृत किया गया है, यानी इंटीग्रेट किया गया है और इस तरह की यह पहली सार्वजनिक नाव सेवा होगी जो अपने आप में अनोखी है और जिसका लिंक मेट्रो सर्विस से है। तो इस इमेजेस में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस पूरी सेवा में अलग-अलग तरह की बोट डिज़ाइन की गई हैं और इन बोट का डिज़ाइन भी जब आप अंदर से देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जिस तरह से मेट्रो के डिज़ाइन है, मेट्रो के जो कंपार्टमेंट हैं या हम कहें रेल के डिब्बे हैं, वो अंदर जिस तरह की सुविधाओं से संचालित हैं, उसी तरह की सुविधाएं इसमें भी देने का प्रयास किया गया है। इसका संचालन अगर कोच्चि वाले की बात करें तो कोच्चि वाटर मेट्रो कोच्चि मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आएगी और ये जो कंपनी है ये जर्मन फंडिंग एजेंसी है एक, उसकी सहायता से इसका कार्यान्वयन करेगी। इसमें किस तरह की नौकाएं शामिल होंगी, जो हाइब्रिड होंगी, बैटरी से भी चलेंगी, उसमें एसी से जुड़ी हुई यानी वातानुकूलित सुविधाएं होंगी और वो दिव्यांगों के लिए भी खास तौर से ध्यान में रखी गई हैं, उनके भी अनुकूल है ताकि उनको चढ़ने में बैठने में कोई दिक्कत ना आए। तो अगर आप इसकी सर्विस को देखेंगे तो जिस तरह से कोई भी आम नाव चलती है उसी तरह से ये भी तरह की बोट ही है जो जल में आपको सेवाएं देगी। इसके अलावा इसमें आधुनिक सुविधाएं हैं, बेहतर सुरक्षा उपाय अपनाए गए हैं, कई तरह की सिक्योरिटी फंक्शंस हैं और बाकी के जो इसमें मटेरियल यूज़ किया गया है वो अपने आप में इको फ्रेंडली भी है। 2016 में जल मेट्रो की लागत का अनुमान लगाया गया था 747 करोड़ रुपए। अब जब इसको बनाया गया है तो उसका संशोधित अनुमान है 1136 करोड़ रुपए, यानी 1136 करोड़ रुपए। इसका निर्माण किया जाएगा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। इससे जुड़े हुए जो भी कोचेस होंगे या नाव होंगी। अब जो मेट्रो है वाटर मेट्रो, वो मेट्रो रेल सुविधा से किस तरह से जोड़ा गया है इसको भी समझे। तो कोच्चि वाटर मेट्रो को मेट्रो रेल की एक फीडर सेवा के रूप में परिकल्पित किया गया है, यानी कि इसके जरिए कुछ यात्री एक जगह से दूसरी जगह तक आएंगे, उसके बाद मेट्रो रेल की सुविधा लेकर के अपने अपने स्थानों पर चले जाएंगे। तो कोच्चि मेट्रो जो कि 2017 से चालू है, नाव को कोच्चि मेट्रो के कोच के रूप में डिज़ाइन भी किया गया है। इस इमेज में अगर आपको दिख रहा हो तो जिस तरह से मेट्रो की सुविधाएं हैं, मेट्रो के डिब्बे हैं, उसी तरह से भी बनाया गया है। तो सभी जेटी में नाव सेवा के बारे में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड लगा है। एक तरह की जो भी बोट हैं, जो भी सुविधाएं हैं, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होगा। जिस तरह से मेट्रो में अनाउंसमेंट होते हैं कि कौन सा स्टेशन आ गया या आप कहाँ पहुँचने वाले हैं, इसकी जानकारी मिलेगी। और जो घोषणाएं हैं अंग्रेजी में, हिंदी में, मलयालम में इसके अंतर्गत की जाएंगी। तो
एसी कैबिन के साथ साथ नाव में यात्रियों का प्रवेश है, निकास है, वो कोची मेट्रो की प्रणाली के समान ही बनाया गया है। जो टर्मिनल्स हैं, जो एंट्री होगी, जो टिकट फेयर होगा, वो सभी मेट्रो की तरह डिज़ाइन है। कौन कौन सी नावें हैं, कौन कौन से रूट हैं और कौन से टर्मिनल हैं? तो वाटर मेट्रो नाव सेवा का कोच्चि के बैक वाटर में संचालन किया जाएगा, जो कि कोच्चि की मुख्य भूमि से 10 नज़दीकी द्वीपों को जोड़ेगी। यानी कि इसमें जो भी आइलैंड्स वहाँ पर मौजूद है छोटे छोटे, उससे जोड़ दिया जाएगा कोच्चि मेनलैंड को। और इस परियोजना की परिकल्पना है 38 जेटी के साथ और 78 नावों के साथ, जो कि लगभग 76 किलोमीटर तक की दूरी तय करती हैं। ये गैर प्रदूषणकारी बताई गई है, बैटरी चालित नावें हैं जो कि शोर मुक्त हैं, इतना शोर नहीं होगा इसमें, आप आराम से सफर कर पाएंगे। तो तकनीक का भरपूर इस्तेमाल दिखाई दे रहा है, खासतौर से वाटरवेज के अंतर्गत। तो पारंपरिक बोटों के विपरीत कम जो वाटर वेव्स बनती हैं, जो तरंगे बनती हैं, वो भी कम होंगी, जिसका एक प्रभाव वहाँ के जो जल से जुड़े हुए जीव होंगे उनके ऊपर पड़ेगा, यानी कि कम इम्पैक्ट आएगा। इसके अलावा जो सभी टर्मिनल हैं वहाँ पर बोट रिचार्जिंग की सुविधा है, क्योंकि अच्छी बात है कि इसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का इस्तेमाल किया गया है, चार्जिंग फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। जो ईवी को बढ़ावा देने की हम बात करते हैं, पॉल्यूशन कम करने की बात करते हैं और कार्बन फुटप्रिंट कम करने की बात है, वो इसमें आता है। तो जो प्रत्येक बोट है उसकी कीमत 7 करोड़ रुपए की लागत लगभग है। उसमें 8 समुद्री मील प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल सकती है और प्रत्येक नाव में अगर लोग बैठने की बात करें तो 50 बैठ सकते हैं और लगभग 100 यात्रियों को लेकर के कुल मिलाकर के ये जा सकती है, इसकी सवारी क्षमता है। अभी कौन कौन सी सेवाएं चल रही हैं वहाँ पर? तो वर्तमान में केरल जल परिवहन विभाग कई रूट्स पर लगभग 200 ऑड नाव सेवाओं का संचालन करता है, जो मुख्य रूप से वाइपिन द्वीपों को कोच्चि से जोड़ती है। मतलब कि अभी ट्रेडिशनल रूट्स मौजूद हैं, ट्रेडिशनल तरीके से सप्लाई चल रही है, जो नावें हैं वो चल रही हैं, लेकिन वो कई तरह से पुरानी हो चुकी हैं। उनकी अगर कोई व्यक्ति उससे जाना चाहे तो इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं हैं, जैसे कि वो समय पर नहीं चलती, समय पर नहीं पहुंचाती, तो उसका कोई टाइम निर्धारित नहीं है। अगर कोई व्यक्ति वहां जा रहा है, उसको कहीं जगह किसी जगह पर निश्चित समय पर पहुंचना है, लेट हो सकता है। इसके अलावा जो यात्री की सुरक्षा है वो भी इतनी बेहतर नहीं है। इसके अलावा कुछ जो सेवाएं हैं, छिटपुट सेवाएं, वो निजी प्लेयर्स भी देते हैं। इस तरह से अभी तक की जो वर्तमान व्यवस्था है वो संचालित हो रही थी, लेकिन अब व्यवस्था को बदला गया है और निश्चित तौर पर लोगों को इससे लाभ होगा। अभी चूंकि वाणिज्यिक संचालन का ये पहला चरण है और 26 अप्रैल से इसकी शुरुआत हुई है, तो इसका जो शुरुआती परिचालन है 2 रूट पर होगा। पहला हाईकोर्ट वाइपिन तक, दूसरा व्यात्तिला से कक्कनाड तक। 2 रूट इसके लिए डिजाइन है अभी। तो दोनों मार्गों पर सुबह 6 से रात 8 तक 15 मिनट के अंतराल पर 8 नावें अपनी सर्विस दे रही होंगी। तो आपको क्या लगता है कि ये मॉडल बाकी के रूट्स पर जहां पर भी नाव से जुड़ी हुई, बोट से जुड़ी हुई सेवाएं ली जाती हैं, कितना कारगर हो सकता है? आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके बाद हम लेते हैं आज का सवाल। सवाल है, कोच्चि जल मेट्रो सेवा क्या है? यह सुविधा किस तरह से भारत की पारंपरिक जल यात्राओं के अनुभव को बदल देगी? चर्चा कीजिए। तो तकनीकी पक्ष भी आप इसका डिस्कस करेंगे इसमें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है किसी भी क्वेश्चन को फ्रेम करते समय कि आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किस तरह से हम इस रूट पर भी करने वाले हैं, जो कि पर्यावरण के लिए भी अच्छी है और यात्रियों के लिए भी अच्छी है, यात्रा की सुविधाओं को बेहतर करती है। तो मिलते हैं अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।